गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी विल स्टडी डिस्कवरिंग टट का नेक्स्ट पार्ट हम लेकर के आए हैं और ऐसी आशा ही करते हैं कि ये भी आप लोग को बड़े अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए उस समय ये हम उस समय की बात कर रहे थे जिस समय जो उसके ताबूत को जब वो निकाला जाता है, निकालने के बाद जब उसको सर्च किया जा रहा होता है कि कैसे कैसे उसमें उसकी जो मृत्यु है वो कैसे हुई, किस तरह से हुई। तो इस प्रकार वो कंटिन्यू उस बात को वहाँ जो हमारे जो कार्टर हैं तो वो उसको बात को बता रहे हैं और देख रहे हैं। तो उस समय वो कि उनकी टीम है वो लगी हुई है और क्या कर रही है, चलिए देखते हैं। तो उसने कहा, इन हिज डिफेंस द कार्टर द रियली हैड लिटिल चॉइस इफ ही हैड नॉट कट द ममी फ्री थीव्स मोस्ट certainly would have the circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. In Tut's time, the royal were the fabulously the wealthy, and they thought all hopes they could take their riches with them. For his journey to the great beyond the king's stud was the lavish with glitters goods. The precious collar or inlaid necklace and bracelet, rings, amulets, ceremonial apron, sandal, or seats for his fingers and toys, and the now iconic inner coffin and mask, all of the pure gold, to separate tattoo from his adornment to Carter a man, or remove the mummies the head, and served nearly every major joint. One they had finished, they resembled the remain on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage. The bed where टोटो नाव रस्ट्स। चलिए थोड़ा वर्ड मीनिंग देख लेते हैं पहले, तो वोकैबुलरी देख लेते हैं। अब ये बोला हमारा, तो सार्कुमी वेंटेड का मीन्स होता है आउट विद इट, मतलब धोखा दिया था इसको बोलते हैं। और रिप्ड का मीन्स होता है रिप्ड पुल्ड फोर्सिबली अवे, मतलब ज़बरदस्ती उठा ले गए। और फैबुलसली का मीन्स होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मीन्स होता है असाधारण। और लेविस्ड का मीन्स होता है हमारा गिवन इन द प्रोफ्यूशन, बहुत ज़्यादा दिया हुआ। उसे क्या है, ग्लिटरिंग का मतलब होता है शाइनिंग, चमकते हुए। और प्रीशियस का मतलब होता है वैल्यूएबल, मतलब बहुमूल्य या मूल्यवान। तो इनलेड का मतलब होता है ऑर्नामेंट्स बाय द एम्बेडिंग द पीसीज ऑफ अ डिफरेंट मटेरियल इन ए सरफेस। इसका मतलब जटिल, यानी जड़े हुए कह लो या जटिल कह लो। और एम्यूलेट्स का मीन्स होता है ऑर्नामेंट्स थॉट टू गिव द प्रोटेक्शंस अगेंस्ट इविल और डेंजर, इसे बोलते हैं ताबीज। एम्यूलेट्स का मीन्स होता है यहाँ ताबीज बोलते हैं। जो ताबीज आप लोगों को पता होगा ताबीज क्या होता है, जो भूत प्रेत के लिए इस तरह ताबीज वगैरह बांधे जाते हैं, तो वो ताबीज वो बात करें। तो और सीट्स का मीन्स होता है और कवरिंग का मतलब होता है खोलना, यानी कि खोल जिसको बोलते हैं उसे बोलते हैं सीट्स कह लो या कवरिंग कह लो, खोल बोलते हैं। आइकॉनिक का मीन्स होता है ऑफ डिवोशनल पेंटिंग ऑफ अ होली फिगर, इसे बोलते हैं प्रतिमा संबंधी। आइकॉनिक का मीन्स होता है हमारा प्रतिमा संबंधी, इसे बोलते हैं। एड्रोनमेंट को होता है डेकोरेशन, इसे बोलते हैं डेकोरेशन मतलब होता है हमारा सज्जा, साज सज्जा मतलब बोलते हैं हम लोग। क्या डेकोरेशन मतलब कैसी भी सजावट है। और सेवरेड का मीन्स होता है कट ऑफ, अलग कर दिया, ये अलग कर दिए, इसका होता है सेवरेड, अलग कर दिए। और रिजेंबल्ड का मीन्स होता है पुट टुगेदर, यानी कि इकट्ठा कर दिया गया। और कंसील्ड का मतलब होता है हाइड का मीन्स होता है छिपा दिया गया। तो इस प्रकार से वो बात करेंगे। चलिए देखते हैं अब हम आगे। तो वो बात कर रहे हैं कि इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड ए लिटिल चॉइस। देखिए उसे क्या होता है डिफेंस का मतलब होता है हमारे बात कर रहे हैं कि बचाव में। डिफेंस का मतलब बचाव में, सुरक्षा में वो बात कर रहे हैं। तो बचाव में सुरक्षा में जो कार्टर है, कार्टर के बचाव में यह कहा जा सकता है, कार्टर के बचाव में केवल यह कहा जा सकता है कि उनके पास थोड़े ही विकल्प थे। लिटिल चॉइस मतलब थोड़े ही विकल्प थे, चॉइस का मतलब था विकल्प, पर उनके पास क्या थे, वास्तव में थोड़े से ही विकल्प थे, वो कहना चाहते हैं।
बचाव के थोड़े से विकल्प थे। उसने कहा इफ़ मिस होता है यदि, हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, यदि वो उसको जल्दी से ना काटते या उस मम्मी को फ्री ना करते। वो कहना चाहते हैं कि उनके पास वास्तव में अगर वो उन्होंने मम्मी को काट कर अलग ना किया होता, मतलब बहुत जल्द ही उन्होंने उस मम्मी को काट कर अलग ना किया होता, तो क्या होता, जो थीव्स हैं, जो चोर हैं, मोस्ट सर्टेनली वुड हैव द circumvented the guards and ripped at part of the remove the gold। तो वो जो चोर हैं, तो वो चोर वो क्या करते हैं, वो उसको धोखा दे करके या फिर उन्हें कहना चाह रहे हैं उन पहरेदारों को, जो पहरेदार होते हैं, या तो उनको धोखा दे करके, उन्हें चकमा दे करके, वो वहाँ से उस मम्मी को चीर फाड़ करके, वो क्या करते हैं, उसको चीर फाड़ करके और रिप्ड करके लेकर चले जाते हैं, मतलब उनके साथ जोर जबरदस्ती करके लेकर के उसे चले जाते हैं। तो उस प्रकार वो बात कह रहे हैं, अगर वो जल्दी से उस मम्मी को ना निकालते ना करते, तो इस तरह से वो क्या करते, वो उसे वहाँ से उठा करके वो ले करके चले जाते, क्योंकि चोर वो काफ़ी अपनी देखा हो वो शातिर होते हैं। तो उसने कहा इन द टूट्स टाइम, जो उस समय टूट का जो टाइम था वो रॉयल था, वो शाही था, और फैबुलस वेल्थी। अब उस समय कैसा था उनका, वो फैबुलस था, और फैबुलस तो हेल्थी था, वेल्थी का मतलब धनी थे, वो काफ़ी धनी थे। और ये भी कहा जा सकता है कि जो हमारे जो टूट्स जो थे वो काफ़ी कैसे थे, धनी संपत्ति, मतलब काफ़ी उनके पास धन था, और काफ़ी धनी थे। और ये भी सोचा जाता है कि वो बात कर रहे हैं इफ़ दे थॉट, ये भी सोचा जाता था उनके होप या ऐसी आशाएं भी की जा सकती हैं कि दे कुड टेक देयर रिचेस विद दैम। उन्हें यह भी ऐसा कहा जा सकता है, सोचा जा सकता है कि या उन्हें ऐसी आशा थी कि वे अपने धन संपत्ति मृत्यु के साथ ले जाएंगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जब मैं मरूंगा तो मैं उस सारी धन संपत्ति को मैं अपने साथ लेकर के जाऊंगा। तो वो इस प्रकार वो कहना चाह रहे हैं। तो उसने कहा दे कुड टेक, वो लेकर जाएंगे देयर रिचेस, अपने धन दौलत को विद दैम, उनके साथ में ही लेकर के चले जाएंगे। जैसे व्यक्ति कहते हैं कि भाई मरने के बाद में क्या मैं सारी धन दौलत अपने साथ में ले जाऊंगा, तो वो ऐसा कहा गया कि भाई एक काम करो, ये सारी धन दौलत जो भी है उन्हीं के साथ में रख दो। तो वो सारा जो सोना था वो उनके साथ में रख दिया गया था। वो बड़ा ही कैसा था, प्रीशियस कॉलर रिचेस, यहाँ भी कहा था फिर ऑफ फॉर हिज जर्नी, जो उनकी यात्रा थी ग्रेट बियॉन्ड द किंग्स टूट वाज लेविस विद। तो उसने कहा कि जो उनकी यात्रा थी, जो उन्होंने यात्रा की थी, वो कैसी की थी, वो काफ़ी बड़ी यात्रा की थी। और वो उसने कहा द ग्रेट बियॉन्ड द किंग्स, और इसके बाद में उसने जो राजा टूट थे वो लेविस का मतलब बहुत ज़्यादा दिया हुआ था। वो सारी चीज़ें उनके पास बहुत ज़्यादा थी विद द ग्लिटरिंग गुड्स। ग्लिटरिंग गुड्स का मतलब होता है जो चमकते चमकीले। ग्लिटरिंग का मतलब वैसे चमकना होता है, चमकते हुए द गुड्स सामान। और प्रीशियस मतलब होता है कीमती, द कॉलर, जो कीमती जो उसके कॉलर थे, कीमती कॉलर की वो बात कर रहे हैं। जैसे इनलेड नेकलेस, जैसे इनलेड का नेकलेस का मतलब हमारा होता है, देखिए मैं आपको बता दूं, जो जड़ित नेकलेस होता है, जो जड़ित हार होता है, जो जड़ा हुआ हार है, ब्रेसलेट है। ब्रेसलेट का मतलब आप लोगों को बताया था हमने क्या होता है ब्रेसलेट हमारा, ये जो आप लोग कंगन बोलते हो ना, ब्रेसलेट हम लोग बोलते हैं। और रिंग्स जैसे अंगूठियाँ हैं। और एम्यूलेट्स का मतलब क्या होता है, जो ताबीज़ हैं। और सेरेमोनियल मीन्स हमारा होता है पार्ट, ये सब होते हैं अनुष्ठानिक जो हमारे होते हैं, वो सैंडल हैं। और सीट का मीनिंग हमने आपको बताया था अभी, जो खोल हैं फॉर हिज फिंगर्स एंड टॉयज। और जो सीट फॉर हिज फिंगर्स एंड टॉय का मीन्स हमारा होता है कि वो बात करें कि हाथ और उंगली के ये जो आवरण होते हैं वो उनकी वो बात करें। एंड नाउ में साहू और आइकॉनिक इनर, आइकॉनिक इनर का मीन्स होता है जो प्रतिष्ठित अंदर जो कॉफिन के अंदर होते हैं। एंड मास्क, को जो मास्क है उसका ऑल ऑफ द प्योर गोल्ड, वो सारा का प्योर गोल्ड का, वो सारा पूरा सोने का, वो भी कैसा प्योर गोल्ड का। तो उसने कहा टू सेपरेट, वो भी बिल्कुल अलग, जो टू फ्रॉम हिज एड्रोनमेंट। एड्रोनमेंट का मीन्स होता है हमारा जो सजा है,
तो उसकी सजा है उसकी बात करें तो तब की जो फ्रॉम हिज एड्रोमेंट द कार्टर्स मैन, जो कार्टर के जो व्यक्ति हैं रिमूव कर देते हैं, उसको हटा देते हैं उस मम्मी को हेड, उस मम्मी के जो सर है उस सर को उसको वहाँ से इन सब चीज़ों को हटा देते हैं। एंड सेवरेड नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और उसके अलग अलग करके उसके प्रत्येक बड़े पार्ट को जोड़ देते हैं। तो वंस मिस होता है एक बार, दे हैड फिनिश्ड, वो फिनिश कर देते हैं कि दे रिजम्बल का मिस होता है उन्होंने इकट्ठा कर लिया, द रिमेन उसको बनाए रखा, ऑन ए लेयर, उन्हें लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स, उन्होंने जो वुडन बॉक्स था जो इस प्रकार का वुडन लकड़ी का जो बॉक्स था वो बना रखा था उन्होंने, तो उसको क्या किया उन्होंने, उसको ऐसा मतलब उसको कर दिया, जो सिर को उन्होंने अलग कर दिया और करीब करीब हर बड़े बड़े जोड़ को नुकसान पहुंचा, जितने बड़े बड़े जोड़ थे उन्होंने उसको नुकसान पहुंचा। और उसमें क्या किया तो यहाँ देखेंगे, वंस दे हैड फिनिश्ड, उन्होंने उसको फिनिश कर दिया, दे रिजेंबल द रिमेन लॉयर सैंडल ऑन अ वुडन बॉक्स विद द पैडिंग दैट टू कंसील द डैमेज द बैड वेयर द टूट नाउ रेस्ट। तो उसने ये भी कहा ये काम ख़त्म कर लेने के बाद उन्हें जो लकड़ी के जो बॉक्स में रेत की परत बिछा करके उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उस रेत की जो परत है उसमें से रेत की परत को बिछा करके तो जो मम्मी के अवशेषों को दोबारा जोड़ा, उन्होंने क्या किया उनके जो अवशेष रह गए थे तो उन्होंने उसको दोबारा जोड़ा और पेड़ गद्दी से भरा हुआ जिसमें मम्मी को पहुंचा नुकसान छिप गया, जो भी मम्मी में जो नुकसान पहुंचा था वो सारा का सारा नुकसान छिप गया, और यही वह सैया है जिस पर टुट को लिटाया गया था। तो ये वही सैया है जिस पर टुट को लुटाया गया था। चलिए देखते हैं आगे क्या कहते हैं वो। इसने कहा जो हमारे आर्कियोलॉजी हैं, आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज सबस्टेंटली इन द, इसने कहा इंटरवेनिंग द डिकेड्स फोकस द लेस वन ट्रेसर्स एंड मोर on the fascinating details of life and the intriguing or mysteries of death. It also used the more इसने कहा sophisticated or tools including the medical technology. In 1968, more than 40 years after the Carter's discovery and anatomy, the professor x-rays the mummy and revealed the startling fact beneath the resign that the cakes his chest, his breast bone and front ribs are missing. तो उसने कहा, ध्यान से सुनेंगे वोकैबुलरी को, सबस्टेंटली का मीन्स होता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मतलब बहुत सीमित, बहुत सीमा तक, क्या बोलते हैं बहुत सीमा तक, और इंटरवेनिंग का मीन्स होता है कमिंग बिटवीन एंड मध्यवर्ती बोलते हैं उसको, और फैसिनेटिंग मीन्स होता है चार्मिंग आकर्षक बोलते हैं, और इंट्रीगाइंग का मीन्स होता है अराउजिंग द क्यूरियसिटी ऑफ कि उसे बोलता है कि जिज्ञासा जागृत करने वाली, और सोफिस्टिकेट्स इसे बोलते हैं हाईली कॉम्प्लेक्स, बहुत अधिक जटिल, कैसा हाईली कॉम्प्लेक्स बहुत अधिक जटिल, और एनाटॉमी इसे बोलते हैं द बॉडीली द स्ट्रक्चर्स ऑफ अ पर्सन, मानव शरीर की रचना, और स्टार्टलिंग का मीन्स होता है हमारा वेरी सरप्राइजिंग, चौंका देने वाला, और केक का मीन्स होता है प्लास्टर्स इन अ थिक लेयर, मोटी परत में लपेटा गया ऑप्शन बोलते हैं। चलिए देखते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं हमारे, तो हैज़ चेंज, जो उन्होंने परिवर्तन किया, उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया, उन्होंने चेंज कर दिया, और सबस्टेनली का मीन्स होता है जो बहुत सीमा तक था, इन द और इन द इंटर, और हमारा इंटरवेनिंग द डिकेट्स, इंटरवेनिंग का मीन्स हमारा होता है मध्यवर्ती जो भी था, और फोकस द लेग, जो फॉसिंग से उसने बात कर रहे हैं, फॉसिंग लेस ऑन द ट्रेसर एंड मोर वन द फैसिनेटेड द डिटेल्स ऑफ द लाइफ एंड इंट्रीग्यूज मिस्ट्री ऑफ डेथ। तो उसने कहा कि जो पुरातत्व विज्ञान के दर्शकों में काफ़ी कुछ बदल गया, जो भी हमारे पुरातत्व विज्ञान जो था तो उसमें क्या किया उन्होंने, वो सारा का सारा उसमें
सब कुछ क्या हुआ, काफ़ी कुछ बदल गया था। और खजाने पर ये भी बात कर रहे हैं कि खजाने पर बात करें, जो खजाने पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि रोचक जानकारी और मृत्यु के दिलचस्प रहस्य पर दिया जाता है। तो वो बात कर रहे हैं, ध्यान से सुने। तो फोकस किया जाता है, लेस देन कहीं कम द ट्रेजर एंड मोर ऑफ द फैसिनेटिंग डिटेल द लाइफ एंड इंट्रिगेशन मिस्ट्री ऑफ डेथ। यानी कि जो अधिक जो ध्यान दिया जाता है, जितने की रोचक जानकारी और मृत्यु के दिलचस्प रहस्य पर दिया जाता है, उतना ध्यान उसके खजाने पर नहीं दिया जाता। वो बात करें सबस्टेंटली इन द इन्वेंटरी द डिकेड्स। तो फोकस जो सारा का सारा किया जाता है, अधिकतर जो फोकस किया गया वो खजाने पर फोकस नहीं किया गया, वो केवल जो एक रोचक जानकारी और मृत्यु के दिलचस्प रहस्य हैं, जो इंट्रिग्स मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, जो मृत्यु के जो रहस्य हैं वो भी कैसे हैं, दिलचस्प हैं। तो इंट्रिग्स मीन्स हमारे क्या होता है, वो बोल रहे हैं कि मध्यवर्ती जो भी हमारे रहस्य हैं उन सभी को उस पर ध्यान दिया गया। उनका ज़्यादातर जो ध्यान है वो सारा उनके पैसे पर, उनकी धन दौलत पर ध्यान नहीं दिया गया जितना कि उनके मृत्यु के दिलचस्प रहस्यों पर ध्यान दिया गया। तो इसने कहा इट आल्सो यूज द मोर, उन्होंने अधिकतर जो प्रयोग किया है, अधिकतर उन ऐसे प्रशिकृत साधनों का प्रयोग किया है। उन्होंने कैसे, जो अधिकतर उसने कहा कि इट आल्सो यूज द मोर सोफिस्टिकल्स टूल्स, और उसने कहा इंक्लूडिंग द मेडिकल टेक्नोलॉजी। तो उसने कहा अधिकतर ये जो सारा यूज़ वो किया गया है, वो अधिकतर परिष्कृत साधनों का उसने प्रयोग किया है। सोफिस्टिकल्स का मिस होता है, बहुत अधिक जो जटिल होते थे, जो उनके औजार होते थे, उन सब का उसमें प्रयोग किया गया। इंक्लूड का मतलब उसमें जो जोड़ा गया है, मेडिकल टेक्नोलॉजी को भी उसके साथ में जोड़ा गया है। क्या किया गया है, जो मेडिकल टेक्नोलॉजी थी उसको भी साथ में जोड़ा गया है। और कब, इन 1968 में, यानी कि 1968 में। और जो क्या है 1968 में जो कार्टर की खोज 40 वर्ष से भी अधिक की जो उनकी खोज थी उसकी वो बात कर रहे हैं कि कब तक की खोज थी, वो अब से लेकर 40 वर्ष की जो उसके बाद की जो खोज एक शरीर की जो रचना है, तो उसकी वो बात कर रहे हैं। तो इन 1968 में, मोर देन द 40 years आफ्टर द कार्टर्स डिस्कवरी, एक एनाटोमी द प्रोफेसर एक्सरेज द ममीज द head and the revealed a startling fact beneath the resign that cakes his chest. His breast bone and front ribs are missing. तो उसने कहा कि जो 1968 में मोर देन यानी 40 ईयर्स बाद, यानी कि लगभग 40 वर्षों बाद उसके भी बात कर रहे हैं। 1968 के बाद मोर देन 40 ईयर्स, उसके 40 वर्षों बाद जो कार्टर ने डिस्कवरी जो खोज की एक एनाटोमी। तो उसने कहा कि एक एनाटोमी की जो मानव शरीर की जो रचना है, तो मानव शरीर की जो रचना है, जो प्रोफेसर एक्सरे, जो उसमें उन्होंने एक्सरे किया था उस मम्मी का, एंड रिलेटेड, जो उससे रिलेटेड थी, जो उससे संबंध रखती थी, स्टार्टलिंग फैक्ट, जो भी स्टार्टलिंग जो फैक्ट था उसका चौंका देने वाला था, जो भी उसका तथ्य होता था वो कैसा था, वो चौंका देने वाला होता था। सारा तथ्य वो कैसा होता था उसका, वो चौंका देने वाला उसका तथ्य होता था। और बीनीथ का मतलब था नीचे, वो रिजाइन्स, और वो नीचे की ओर क्या कर रहे होते हैं, जो प्रोफेसर हैं वो उसका रिज़ाइन कर रहे होते हैं, जिससे उसके सीने पर जमकर सख्त हो चुकी थी, और रेजिन के नीचे उसकी ब्रेस्ट बोन, छाती के पीछे के लंबी सपाट हड्डियाँ जिससे पसलियाँ जुड़ी रहती हैं, और उसके आगे की पसलियाँ गायब हो जाती हैं। तो इस प्रकार वो बताना चाह रहे हैं कि तो रिलेटेड द स्टार्टिंग फैक्ट, जो स्टार्टलिंग फैक्ट होता है, तो स्टार्टलिंग चौंका देने वाला होता है। तो बीनीथ में नीचे की होते हैं, रिजाइन दैट केक्स इज चेस्ट, और जो इसकी जो चेस्ट होती हैं, तो जो आगे की होती हैं ब्रीस्ट बोन, जो ब्रीस्ट बोन है उसकी एंड ऑफ फ्रंट द रिब्स आर मिसिंग, जो उसकी आगे की जो बोन्स होती हैं, तो वो सारी कैसे हो जाती हैं, वो गायब हो जाती हैं, मिसिंग हो जाती हैं। तो ऐसे समझो कि जब उसके एक एक्सरे कर रख के वो चौंका देने वाला है, उजागर किया गया, जब उसको जो मानव शरीर की जब उसमें रचना जब उसकी की, उन्होंने विज्ञान के प्रोफेसर ने मम्मी को एक एक्सरे के रूप में कर एक उस चौंका देने वाला एक रहस्य जो उजागर किया गया, उसके सीने पर एक ऐसे जमकर के सख्त हो चुके थे, जिसे रेजिन के नीचे उसकी जो ब्रेस्ट बोन, छाती के बीच में एक लंबी सपाट
हड्डी जिसमें पसलियाँ जुड़ी रहती हैं। आपने देखा होगा एक पसलियाँ होती हैं जिसमें वो मतलब एक सवाट होता है, उसमें पसलियाँ जुड़ी रहती हैं और उसमें से अगला जो हिस्सा था उसका वो सब पसलियों का गायब हो चुका था। तो इस प्रकार वो बता रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे और वो क्या बताते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।